नमस्ते प्यारे दोस्तों। चलो आज हम सुनते हैं दो बहुत ही प्यारी सी कहानियां जिन्हें सुन के मीठी मीठी नींद आ जाएगी। तो बस अपने मुलायम से कंबल में दुबक जाओ, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि अब समय हो गया है एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनने का। तो एक बार की बात है, एक बहुत बहुत बड़ा और घना जंगल था। और पता है उस जंगल में कौन रहता था? एक छोटा सा नटखट बंदर। हमारी पहली कहानी उसी के बारे में है। अब ये जो बंदर था ना, वो था तो बहुत प्यारा, पर शरारती भी बहुत था। उसकी एक आदत अच्छी नहीं थी। वो क्या करता था, चुपके से आता और जंगल के दूसरे जानवरों का खाना चुरा लेता था। बेचारे सब उससे बहुत तंग आ गए थे। एक दिन बेचारा खरगोश उदास सा होकर बोला, मैं इतनी इतनी मेहनत से अपने लिए मीठी मीठी गाजरें ढूंढ कर लाता हूँ, और वो बंदर आता है और मेरा सारा खाना चुरा कर ले जाता है। लेकिन उस बंदर का एक बहुत अच्छा दोस्त भी था, एक प्यारा सा हिरन। और उसे अपने दोस्त की बहुत चिंता होती थी। वो हमेशा सोचता, अगर मेरा दोस्त ऐसी ही चोरी करता रहा और किसी दिन इंसानों के बाग में पहुंच गया, तो वो तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। तो हिरन ने सोचा, नहीं, मुझे कुछ करना होगा। और वो भागा भागा गया जंगल के सबसे समझदार हाथी दादा के पास। और दोनों ने मिलकर एक तरकीब सोची, एक ऐसी तरकीब जिससे बंदर को कोई चोट ना लगे, पर उसे अपनी गलती का एहसास जरूर हो जाए। हाथी दादा ने अपनी सूंड हिलाकर कहा, देखो, प्लान बहुत सीधा सा है। हम उसके चारों तरफ सूखी पत्तियों का एक घेरा बना देंगे और उसमें हल्की सी आग लगा देंगे। आग को देखकर वो डर जाएगा और फिर वो वादा करेगा कि वो अच्छा बन जाएगा। और जैसे ही वो वादा करेगा, हम तुरंत आग बुझा देंगे। और पता है क्या, हाथी दादा की तरकीब काम कर गई। जैसे ही बंदर चोरी करने आया, उसने देखा कि वो तो आग के घेरे में फंस गया है। वो बहुत डर गया और उसी पल उसे समझ आ गया कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। बंदर डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ, अब से मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा और सबके साथ प्यार से रहूंगा। और बस उस दिन के बाद से वो नटखट बंदर एकदम बदल गया। उसने अपना वादा निभाया और एक बहुत अच्छा दोस्त बन गया, जो अपना सारा खाना जंगल के बाकी जानवरों के साथ मिल बांट कर खाता था। तो ये तो थी कहानी हमारे प्यारे बंदर की। अब क्या एक और कहानी सुनने के लिए तैयार है? ये कहानी है एक लोमड़ी की, जो थोड़ी सी नासमझ थी। ये लोमड़ी जो थी ना, उसे हर वक्त बस अपने पेट की चिंता रहती थी। उसे बस खाना खाना और खाना चाहिए था। एक दिन उसने सुना कि पास में ही एक खेत है जहां बहुत सारी मुर्गियां हैं और उनके ढेर सारे अंडे भी। बस फिर क्या था, उसने फैसला कर लिया कि वो वहां जरूर जाएगी। वो अपने मन में सोचने लगी, वाह, मजा ही आ जाएगा। मैं उन सारी मुर्गियों को और उनके यमी यमी अंडों को खा जाऊंगी। खेत की तरफ जाते जाते उसे रास्ते में एक तालाब मिला। और जब उसने पानी में देखा तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। पर वो इतनी नासमझ थी कि वो खुद को पहचान ही नहीं पाई। वो तो हैरान होकर पूछने लगी, अरे, ये पानी के अंदर दूसरी लोमड़ी कौन है? ये तो बहुत सुंदर है। खैर, वो आगे बढ़ी और उसे एक खेत में एक मुर्गी नजर आई। उसने मुर्गी को पकड़ने के लिए जोर से छलांग लगाई, लेकिन मुर्गी तो फुर्र से उड़ गई और हमारी लोमड़ी सीधा जाकर गिरी धड़ाम एक बड़े से कद्दू के ऊपर। धड़ाम की आवाज सुनकर खेत का मालिक किसान दौड़कर आया और जैसे ही उसने लोमड़ी को देखा, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने लोमड़ी को वहां से भगा दिया। लेकिन लोमड़ी की मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। नहीं, वो जैसे तैसे भागकर जब मुर्गियों वाले फार्म पर पहुंची, तो वहां जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पता है क्या हुआ था? वो जो मुर्गी थी ना, जिसे लोमड़ी ने पकड़ने की कोशिश की थी, वो उड़कर सबसे पहले अपने घर पहुंच गई थी और उसने अपनी सारी सहेलियों को लोमड़ी के बारे में सब कुछ बता दिया था। तो अब सारी मुर्गियां उसका इंतजार कर रही थीं। उनमें से एक बहादुर मुर्गी बोली, कोई नहीं डरेगा, चलो हम सब मिलके इस लोमड़ी को यहाँ से भगाते हैं। यह हमें परेशान नहीं कर सकती। और फिर क्या, बेचारी लोमड़ी को वहां से भी भागना पड़ा। वो भूखी प्यासी और बहुत उदास होकर वापस जंगल चली गई। उसे कुछ भी नहीं मिला,
क्योंकि उसने बस अपने बारे में सोचा था और किसी का अच्छा नहीं चाहा था। तो ये थी हमारी आज की 2 कहानियां, एक बंदर की और एक लोमड़ी की। अब अपनी आंखें धीरे-धीरे बंद होने दो और मीठे-मीठे सपनों की दुनिया में खो जाओ।